नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आपका एफपीओ बुलेटिन में। मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। विगत 24 जुलाई को भारत एवं ब्रिटेन के बीच किए गए कारोबारी डील एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात मुक्त व्यापार समझौते के कारण एफपीओ और एमएसएमई के लिए व्यापक कारोबारी अवसर उभर कर आए हैं। आज के बुलेटिन में भारत और ब्रिटेन के बीच हुए इसी एफटीए से उभरे इन्हीं बेशुमार कारोबारी अवसरों तथा एफपीओ एवं एमएसएमई के लिए को होने वाले विविध प्रकार के फायदे के बारे में आपको लाभकारी कारोबारी जानकारी मिलने वाली है। साथ ही अगले कुछ मिनटों में आप यह भी जान सकेंगे कि इन कारोबारी अवसरों का बेशुमार लाभ उठाने के लिए एफपीओ और एमएसएमई को किस प्रकार की तैयारी करने की जरूरत है। आप यह भी जानने वाले हैं कि एफटीए देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ जरूर बने रहिए। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला देना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं व अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह कर जल्दी से जल्दी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नवीनतम लाभकारी कारोबारी जानकारी से आप हरदम अपडेट रह सके। आज की मेरी बातें आपको समझने में आसानी हो इसलिए सबसे पहले यह जान लीजिए कि आखिर एफटीए है क्या। देखिए, एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात मुक्त व्यापार समझौता दो से ज्यादा देशों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया एक समझौता है, जिसके तहत ये देश आपस में व्यापार किए जाने वाले ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी को या तो पूरी तरह हटा देते हैं या उसमें कमी लाते हैं। इसके अंतर्गत गैर व्यापारिक अवरोधों को भी दूर किया जाता है। साथ ही निर्यात एवं द्विपक्षीय निवेशों को बढ़ावा देने के लिए शर्तों को आसान बना दिया जाता है। विगत 24 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दोनों देशों के बीच कारोबार को बढ़ाने, उत्पादों को टैक्स फ्री करने व कारोबारी अवरोधों को दूर करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सेटा पर हस्ताक्षर किए। भारत द्वारा किसी विकसित व समृद्ध देश के साथ किया गया यह पहला बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। पहले भारतीय कृषि उत्पादों पर ब्रिटेन में 2 से 14% तक टैक्स लगता था, वहीं गैर कृषि उत्पादों पर 8 से 70% तक टैक्स लगता था। यूँ समझिए कि भारत के 94% उत्पादों पर ब्रिटेन में टैक्स लगता था। इस समझौते के अमल होने के बाद अब ब्रिटेन में भारतीय कृषि और गैर कृषि उत्पाद लगभग टैक्स फ्री हो जाएंगे। इस समझौते के अमल होने के पश्चात अब ब्रिटेन में भारत के अनाज, उद्यानिक उत्पाद, डेयरी व पशु उत्पाद, मछली, मांस, प्रोसेस्ड फूड और समुद्री खाद्य उत्पादों आदि की सस्ती पहुंच आसान हो जाएगी। टैक्स फ्री होने और सस्ते हो जाने से भारतीय कृषि और गैर कृषि उत्पाद ब्रिटेन में चीन, वियतनाम, ब्राजील, पेरू, मिस्र आदि देशों के उत्पादों के साथ आसानी से मुकाबला कर सकेंगे। पहले टैक्स अधिक होने के कारण भारत ब्रिटेन के बाजार में वो बहुत ही कम कृषि उत्पादों का निर्यात करता था। ब्रिटेन कृषि उत्पादों व अन्य खाद्य पदार्थों का सालाना 37.52 अरब डॉलर का आयात करता है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी महज 81 करोड़ डॉलर है। इसी तरह ब्रिटेन हर साल 50 अरब डॉलर का प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ आयात करता है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र 31 करोड़ डॉलर की है। अब भारतीय कृषि उत्पाद टैक्स फ्री हो जाने के बाद भारत से चाय, बासमती चावल, दाल, अंगूर, आम, हल्दी मसाले, अचार, प्याज, मखाना, लीची, सब्जियां, शहद, मछली, डेयरी आइटम व समुद्री खाद्य उत्पादों आदि के ब्रिटेन को निर्यात करने में भारी बढ़ोतरी होने वाली है। अब इन कृषि उत्पादों के निर्यात का रास्ता खुलने से महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, केरल व उत्तरी पूर्वी राज्यों के अर्थव्यवस्था को तेज गति मिलेगी। वहीं समुद्री उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी होने से
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल और गुजरात आदि तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अर्थव्यवस्था अत्यधिक गतिशील और लाभकारी बन सकेगी। आशातीत कृषि निर्यात बढ़ने से कृषि आय में तेज बढ़ोतरी होगी। फलतः कृषि मूल्य श्रृंखला में रोजगार के अनगिनत अवसर सृजित होंगे। इतना ही नहीं, भारतीय कंपनियों को ब्रिटेन में ठेकों के लिए बोली लगाने, वहां की कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने और उद्यम लगाने की सुविधाएं भी मिलेगी, जिसमें एफपीओ एवं एमएसएमई को प्राथमिकता दिया जाना है। इस समझौते के बाद अगले 5 वर्षों में कृषि निर्यात में 50% इजाफा होने की संभावना है। वर्ष 2030 तक भारत द्वारा ब्रिटेन को कृषि निर्यात $1.5 अरब तक पहुंच जाने की उम्मीद है। फिलहाल भारत का ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय व्यापार लगभग $56 अरब का है, जो वर्ष 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह समझौता वर्ष 2030 तक भारत के $100 अरब के कृषि निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने में भी सहायक साबित होने वाला है। बहरहाल इस कारोबारी अवसर का लाभ उठाने के लिए तत्काल कई तरह के तैयारी करने की जरूरत है, जैसे सब्जियों और फलों को अधिक लंबे समय तक खाने लायक बनाए रखने हेतु तकनीक विकसित करने एवं किसान उद्यमियों के बीच तकनीक हस्तांतरण करने की जरूरत है। बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में फलों एवं कृषि उत्पादों के निर्यात की व्यापक संभावनाएं हैं, मगर इन क्षेत्रों में निर्यात सुविधा केंद्र नहीं होने के कारण उत्पादों को कोलकाता या मुंबई भेजना पड़ता है, जिससे लागत बढ़ जाती है। अतः इन क्षेत्रों में निर्यात केंद्र खोलने की भी बेहद आवश्यकता है। इसके अलावा भारतीय किसानों द्वारा कीटनाशकों के बेतरतीब इस्तेमाल के कारण यूरोपीय देश चिंता जाहिर करते रहते हैं, तो इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित करने की भी जरूरत है। साथ ही आकर्षक पैकेजिंग पर भी कार्य करने की जरूरत है, ताकि हमारे उत्पाद अन्य प्रतिद्वंदी देशों के उत्पादों से मुकाबला कर सके। जाहिर है, सरकार एवं संबंधित संस्थानों द्वारा इसकी जोरदार तैयारी आरंभ कर दी गई है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता विश्वस्तरीय बनाने के लिए गंभीर पहल भी आरंभ कर दी गई है। इसके अलावा कई लैब स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। भारत व ब्रिटेन संग हुए एफटीए से उभरे व्यापक कारोबारी अवसरों का भरपूर लाभ उठाने के लिए अब एफपीओ और एमएसएमई को भी तेजी से अपेक्षित पहल करने की जरूरत है। इस समझौते के अमल होने के पश्चात कृषि उत्पादों के अलावा भारत के टेक्सटाइल, रत्न, आभूषण, मशीनरी, खेल सामग्री, खिलौने, चमड़ा, जूते, सिरेमिक, फर्नीचर, दवाएं, केमिकल्स आदि उत्पाद भी ब्रिटेन में टैक्स फ्री हो जाएंगे। साथ ही विविध क्षेत्रों के सप्लायरों, कंपनियों व पेशेवरों का ब्रिटेन में प्रवेश भी आसान हो जाएगा। पेशेवरों को सामाजिक सुरक्षा अंशदान में भी 3 साल तक की छूट मिलेगी। संगीतकारों, रसोइयों, योग शिक्षकों व इंजीनियरों आदि विविध प्रकार के भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन के 35 क्षेत्रों में कार्य करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। जाहिर है, इस समझौते से ब्रिटेन जैसे धनी देश में भारत के निर्यात को गति मिलेगी। नए नए अनगिनत रोजगार परक अवसरों का सृजन होगा। विभिन्न सेक्टरों में नए नए कारोबारी अवसरों का सृजन होगा। नवीन उद्योगों की स्थापना होगी। देश में कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में अपेक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। इस समझौते से भारतीय निर्यात, सेवा क्षेत्र एवं पेशेवरों को वैश्विक मंच पर नई गति मिलेगी। देश में समावेशी आर्थिक विकास की रफ्तार तेज होगी। ब्रिटेन को यूरोपीय संघ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब यूरोपीय संघ से एफटीए की बात तेजी से आगे बढ़ेगी। इस समझौते के व्यापक सामरिक महत्व भी है। साथ ही ब्रिटेन में सक्रिय खालिस्तानियों पर नकेल कसने का मैकेनिज्म भी। मेक इन इंडिया के मिशन को गति प्रदान करने व वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में भी सहायक है यह समझौता। और हाँ, एफपीओ एवं एमएसएमई के लिए आकर्षक एवं सदाबहार वैश्विक अवसरों का द्वार तो खुलेगा ही। सन की ट्रम्प के वार का मुकाबला करने में भी भारत समर्थ हो सकेगा। तो इस विषय में
आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते।